अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। जिंदगी नाम है काम का, लेकिन कभी कभी यही काम हमें बहुत ही मुश्किल और बोरिंग लगने लगते हैं। लेकिन अगर इन कामों को करने के लिए हमारे पास कुछ टिप्स और हैक्स हों तो हमारे सब काम बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से, बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। तो इसीलिए जी आज मैं लाई हूँ आपके लिए ऐसे टिप्स जो आपके मुश्किल कामों को आसान बनाएंगी। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम आते हैं वीडियो की तरफ और शेयर करती हूँ आपसे टिप नंबर 1। डेली बेसिस पे सब्जी या फ्रूट वगैरह के साथ इस तरह के पॉलीथीन के शॉपर हमारे घर में आते हैं। बाद में हम इन्हें डिफरेंट कामों के लिए यूज भी करते हैं, इसलिए हम इन्हें फेंक तो नहीं सकते। लेकिन अगर हम इनको किसी भी ड्रॉ में इसी तरह से स्टोर कर देंगे तो एक तो ये मैसी लगेगा, दूसरा वो ड्रॉ या कैबिनेट भी भर जाएगा। इसलिए इनको स्टोर करने के लिए बनाते हैं एक जबरदस्त सा ऑर्गेनाइजर। इस टाइप के ग्रोसरी बैग्स या पेपर बैग्स भी हमारे घर में होते ही हैं। तो बस आपने करना ये है कि आपने इस टाइप का एक बैग लेना है और इस पर आपने सेंटर में एक सर्कल लगा लेना है। सर्कल लगाने के बाद आपने इसको कट कर लेना है। तो लीजिए जी, ये एक ज़बरदस्त सा हमारा ऑर्गेनाइजर तैयार हो गया, जिसमें आप अपने सारे शॉपर्स आसानी से समेट सकते हैं। किचन डोर के पीछे एक हुक लगाइए और वहां पर इस बैग को हैंग कर दीजिए। शॉपर समेटे भी जाएंगे, जब भी जरूरत होगी आसानी से हम निकाल भी पाएंगे। और आज का जो नेक्स्ट हैक है, इसने मेरी लाइफ को तो बहुत ही आसान किया है। जब भी हम वेजिटेबल वगैरह काटते हैं तो बहुत ही मैस फैलता है। इनके छिलके इधर उधर डालते हुए कहीं ना कहीं कोई ना कोई गिर भी जाता है। तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जब आप वेजिटेबल काटने लगें तो कटिंग बोर्ड के नीचे इस तरह से आप शॉपर चढ़ा दें, जैसा कि मैंने आपके सामने ही लगाया है। अब आप अपनी वेजिटेबल्स को कट करें, पील करें और जितने भी छिलके हैं हल्का सा कटिंग बोर्ड को उठाते हुए इस शॉपर के अंदर डाल दें और फिर इसे डस्टबिन में डाल दें। काउंटर टॉप भी साफ रहेगा और आपका काम भी आसान हो जाएगा। जब भी हम शॉपिंग वगैरह करने या किसी भी काम से बाहर जाते हैं तो हमारे जो हैंड बैग्स होते हैं उनको मोस्टली हम अपने शोल्डर पे ही हैंग करते हैं। लेकिन हमें ये डर भी लगा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि रशी प्लेसेस पे कोई हमारे बैग की जिप को ओपन करते हुए कुछ निकाल ना ले, क्योंकि आपने भी सुना होगा कि अक्सर इस तरह के वाकयात हो जाते हैं। और जो लोग इस तरह के काम करते हैं वो इतने माहिर होते हैं कि हमें पता भी नहीं लगने देते और बैग की जिप को खोल लेते हैं। और हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं होता कि हमें अपने इन बैग्स को लॉक कर सकें। लेकिन आज मैं आपको एक ज़बरदस्त सी टिप दूंगी जिससे आपका बैग टोटली लॉक हो जाएगा। इसके लिए आपको जस्ट एक सेफ्टी पिन की ज़रूरत होगी। जब आप अपने बैग की जिप को बंद करें तो बैग पे आप इस तरह से एक लगा दें सेफ्टी पिन। लीजिए जी, बैग हो गया लॉक। अब आप जिप ओपन करें, कभी भी जिप ओपन नहीं होगी जब तक इस सेफ्टी पिन को खोला नहीं जाता। तो इस तरह से अगर कोई ये काम करने वाला होगा तो उसके लिए ये काम डबल हो जाएगा और इतनी देर में आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा। और इस तरह से आप अपने बैग को और उसके अंदर मौजूद चीज़ों को बचा सकते हैं। यही ट्रिक आप अपने बैग के अंदर वाली साइड पे जो छोटी पॉकेट होती है उसके साथ भी कर सकते हैं। तो चलिए, बाहर से नहीं लेकिन अंदर से ऐसे ही जिप जिसके अंदर आप पैसे वगैरह रखते हैं उसको ज़रूर लॉक करें जब भी आप कहीं शॉपिंग के लिए जाएं या किसी भी पब्लिक प्लेस पे जाएं। तो मैं इस तरह की एक सेफ्टी पिन अपने बैग के साथ ज़रूर हैंग रखती हूँ और बाहर जाते हुए इस तरह से अपने बैग को लॉक कर लेती हूँ। घर में हमारे पास इस तरह की बहुत सारी नलकियां होती हैं जिन्हें हम एक बॉक्स में डाल के रखते हैं। जब हमें ज़रूरत होती है और हमने किसी भी धागे को निकालना होता है तो वो उनके एंड्स इतने उलझे पड़े होते हैं कि हमें समझ नहीं आ रही होती कि इनको सेपरेट कैसे करें। तो अगर हम इनको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखेंगे ना तो ये प्रॉब्लम हमें फेस नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए ऑलरेडी मैं एक ऑर्गेनाइज़र आपको बता चुकी हूँ, लेकिन आज आपको एक और भी आसान तरीका बताती हूँ कि कैसे आप नलकियों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए होगी एक डबल टेप को छोटे छोटे पीसेस में कट करें और इसको इस तरह से इस बॉक्स के साइड पे स्टिक करते जाएं और फिर इसके साथ आप नलकी को स्टिक कर दें। तो बस इस तरह से सारी नलकियों को आप साइड बाय साइड ऑर्गेनाइज करते जाएं। अगर आपके पास डबल टेप नहीं है तो सिंपल जो टेप होती है उसको भी आप इस तरह से डबल करके इस काम के लिए यूज कर सकते हैं। तो बस जी, इस तरह से छोटे पीसेस में आप टेप को काटते जाइए और इस तरह से नलकियां उसके साथ स्टिक करते जाइए। तो इस तरह से जी नलकियां बहुत अच्छे से हो जाएंगी ऑर्गेनाइज। जब भी आपको किसी कलर की नलकी चाहिए होगी तो वो कलर आपको बिल्कुल सामने ही नजर आएगा। इधर उधर बॉक्स में आपको हाथ नहीं मारना पड़ेगा और आपका टाइम भी बचेगा और चीज़ भी अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगी।
इसी बॉक्स में अगर आप सुइयां और मेटल के बटन वगैरह भी रखते हैं तो उनके लिए आप ये कर सकते हैं कि एक मैग्नेट का पीस लें और उसके साथ उन्हें स्टिक करके रखें। जब भी ज़रूरत होगी तो जितनी भी पिन्स वगैरह होंगी या कोई बटन होगा तो वो आपको आसानी से मिल जाएगा। उम्मीद है कि मेरी तरह आपको भी इस हैक से फ़ायदा होगा। मोस्टली जब हम स्कार्फ या दुपट्टा वगैरह सर पे लेते हैं तो हम उन्हें सेफ्टी पिन से पिन अप कर देते हैं ताकि वो एक ही जगह टिके रहें और हमें हैंडल करना आसान हो। लेकिन इस तरह से सेफ्टी पिन से पिन अप करने से एक नुकसान भी होता है कि ये दुपट्टे बहुत डेलिकेट होते हैं और इनका जो सेफ्टी पिन का एंड्स है वो अक्सर इनके अंदर चला जाता है, इनमें बड़े होल्स हो जाते हैं और समटाइम दुपट्टा फट भी जाता है। तो इससे बचने के लिए आपको एक बहुत ही छोटा सा हैक बताती हूँ। आपको चाहिए होंगे बीड्स। जस्ट एक छोटा सा मोती लें और उसको इस तरह से आप सेफ्टी पिन में डाल लें। उसके बाद आप सेफ्टी पिन से अपने दुपट्टे या स्कार्फ को पिन अप करें। ये पूरी पिन अंदर नहीं जाएगी और इस तरह से ना तो बड़ा होल होगा और ना ही आपका स्कार्फ या दुपट्टा फटेगा। आप अपने स्कार्फ या दुपट्टे से मैचिंग बीड्स भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से ये खूबसूरत भी लगते हैं और हमारा दुपट्टा भी ख़राब होने से बच जाता है। हमारे पास घर में बहुत सारे ग्लास और प्लास्टिक के जार इस तरह से खाली होते रहते हैं जिन्हें हम बाद में अपनी चीज़ों को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन इन पर जो लगे हुए लेबल्स होते हैं ना, अगर इनको उतार लिया जाए तो ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो लेबल को उतारने के लिए बहुत ही आसान सी टिप है। आपने करना बस ये है कि सिंक के होल को बंद करना है और उसमें थोड़ा पानी भर लेना है। सारे जार्स वगैरह के ढक्कन को खोल के इसके अंदर डाल देना है और ऊपर से आपने इसमें गर्म पानी डाल देना है। पानी इतना होना चाहिए जिसमें ये सारे जार्स डिप हो जाएं। उसके बाद जी आपने 3 से 4 घंटे के लिए इनको छोड़ देना है। आप चाहे तो बेशक इन्हें ओवरनाइट के लिए छोड़ दें और फिर जब आप इन बॉटल्स को निकालेंगे और इनके जो स्टिकर्स होंगे उनको उतारेंगे, स्टिकर एक तो बहुत ही आसानी से उतर जाएंगे, नीचे जो गम होती है वो भी पीछे नहीं रहेगी। इस तरह से जी आसानी से आपके पास क्लियर जार्स आ जाएंगे जिन्हें आप होने दीजिए ड्राई और उसके बाद फिर इन्हें आप किसी भी काम के लिए यूज़ कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ हैक्स। उम्मीद है कि ये आपको ज़रूर पसंद आएंगे। अगर इनमें से कोई भी आपको अच्छा लगे तो फिर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।